पहलगाम हमले का गुनहगार टीआरएफ अब अमेरिका की हिट लिस्ट में आ गया है। अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन की लिस्ट में डालकर पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियों की सच्चाई दुनिया के सामने उजागर कर दी। मैंने कहा यहां हमें एविडेंस दिखाएं कि ये दी रेजिस्टेंस फोरम ने, दी टीआरएफ ने किया है, तो फिर हम इसको रहने देंगे, या उनकी ओनरशिप दिखा दें कि इन्होंने एक मीडिया में चला भी दिया कि उन्होंने ओन कर लिया। पाकिस्तान के कुछ शहरी हाशिम मूसा और अली के भी नाम आए। तो अमेरिका ने हमेशा से पाकिस्तान में जो भी मिलिट्री हुकूमत आई है, अमेरिका ने हमेशा उसका साथ दिया है, चाहे वो ज़ावलक हो, चाहे उससे पहले वाले हो, या खान, अयूब खान और परवेज मुशर्रफ। और ये लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंडिया डज नीड टू एस्टैब्लिश द कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द एलएटी एंड ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट है। को जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि इंडिया, यूरोप सारा ही तकरीबन, या खुद अमेरिका भी, वो पाकिस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे इस तरह किसी मामले में। 30 35 साल से इन्वॉल्व होते रहे हैं और हमें एक हिस्ट्री का पता है। बिल्कुल अपने आप को मुतमईन करने के बाद अब कोई 1 in ट्रिलियन कोई चांस हो तो मुझे पता नहीं है। भारत की NIA एजेंसी ने कहा है कि उन्हें तफ्तीश के दौरान एक बड़ी कामयाबी मिली है। भारत को यकीन ही नहीं आ रहा, मतलब भारत को अपने कानों पे यकीन ही नहीं आ रहा है। अब अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो ये यकीन दिलाना हमारा काम नहीं है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस समय भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हुआ है। दरअसल अमेरिका ने टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। यह लश्कर तैयबा का एक फ्रंट है जिसने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था, जिसको लेकर इस समय पाकिस्तान में अमेरिका के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। दरअसल ट्रंप ने पाकिस्तान की खुशी को मातम में बदल दिया है। आप लोगों को मालूम होगा, अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते काफी अच्छे सुधरने लगे थे, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान की खुशी को अब मातम में बदल दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में ये चर्चा चल रहा है कि देखो, भारत की एक कूटनीतिक जीत हो गया और अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। दरअसल दोस्तों, भारत ने तो पहले इसे आतंकी संगठन घोषित कर चुका था, लेकिन पाकिस्तान है इसे लगातार बचाता रहता है। अब अमेरिका ने भी टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया, जिसको लेकर पाकिस्तान में इस समय बवाल मचा हुआ है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिम्मेदारी लिया था, जिसमें 26 मासूम लोग का जान भी गया था। टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमले की जिम्मेदारी भी लिया है, जिसके कारण अमेरिका सरकार का एक कदम राष्ट्रपति ट्रंप ने उस वादे को अब पूरा कर दिया है। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिका के इस फैसले का स्वागत किया है और मार्को रूबियो को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत अमेरिका के बीच आतंकवाद के विरोधियों को इसी तरह के जवाब मिलेगा और भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को भी अपनाएगा। तो इस समय पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा के विषय बना हो, तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिए। तो अमेरिकी हुकूमत ने फैसला किया है कि वो रेजिस्टेंस फ्रंट जो को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर करेंगे। आपको याद होगा कि पहले पता चला था कि रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसने जो पहलगाम का वाक़या है उसकी को कबूल किया था, बाद में पता चला उसने नहीं कबूल किया। इस तरह की सिचुएशन थी। रेजिस्टेंस फ्रंट जो है कहा जाता है एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि 2019 में बना था और कहा यह जाता है, इंडिया का वर्जन ये है इसके ऊपर कि ये लश्कर तैयबा का फ्रंट है, प्रॉक्सी है, यानी कि लश्कर तैयबा क्योंकि काम नहीं करती, वो सारी डिसमेंटल है, डिसफंक्शनल है, उसकी लीडरशिप जो है वो जेलों में है, हाउस अरेस्ट है, मुख्तलिफ शक्लों में है। और ये जो जैसे कहते हैं ना, एक वो इंडिया के अंदर इसके ऊपर बहुत बहस थी कि इसको दहशतगर्द जमात के तौर पे करार अमेरिका दे। इंडिया को इस चीज़ पे भी जारी बात है गुस्सा था कि एक तो जब UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ तो तब आई थिंक पाकिस्तान ने इसका कोई द रेजिस्टेंस फ्रंट को ऐड नहीं होने दिया था, इसका जिक्र नहीं होने दिया था वहाँ पे। तो इंडिया जो है वो इस पे जारी बात है, दे वर फीलिंग बैड कि ये कैसे हो सकता है। अब इंडिया ने सुनने में आया कि जनवरी 2023 के अंदर द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसको बैन किया था और इसका एक लीडर है शेख सज्जाद गुल, आई थिंक ही इज़ अ कश्मीरी, कश्मीर के अंदर बेस्ड हैं। उनको इन्होंने डेजिग्नेट भी किया था एज ए टेररिस्ट। उसके बाद जुलाई 18 में अब स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको डेजिग्नेट कर दिया है एज ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है। और ये एक आपको पता है अमेरिका जो है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो डेजिग्नेशन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट देता है, उनका एक आर्टिकल है सेक्शन 2119 इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट।
और ये जो अमेरिका का जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं ये उस हवाले से है। और ये इसकी इन्होंने बड़ा क्राइटेरिया इस्टेब्लिश किया हुआ है कि अगर कोई ग्रुप हो जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हो, जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो और उसका काम दहशतगर्दी करना हो या करवाना हो, और उसका मकसद ये भी हो कि वो अमेरिका की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, तो अमेरिका उसको दहशतगर्द जमात करार दे देता है। लेकिन रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, इसकी थोड़ी सी जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि एक तो कहा जाता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे एरियाज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन जो हैं जिनको इंडियंस कहते हैं, कि जो हिंदूज़ हैं, कश्मीरी हिंदूज़, उनको अटैक किया है, टूरिस्ट को उन्होंने अटैक किया है। और मेन ये जो कल्प्रेट हैं वो कहते हैं जी कि ये पहलगाम जो अटैक हुआ 22 अप्रैल को, और कहा जा रहा है जी कि जो 2008 में हुआ था, ये तब से लेके एक बड़ा वाक़या है। अब पाकिस्तान तो ज़ाहिर बात है इस चीज़ में सीधा वो एक पोजीशन लेके बैठा हुआ है कि जी ये जो रेजिस्टेंस है ये कश्मीरियों का हक है। ये पाकिस्तान की पोजीशन है कि जी हम उनकी ये जो जस्टिफाइबल जो रेजिस्टेंस है वो पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है। लेकिन ज़ाहिर बात है अब अमेरिका ने इनके एसेट्स और इनके लोगों को, मेरा नहीं ख्याल इनके कोई इतने ग्लोबल कनेक्शन होंगे या कुछ इस तरह होगा, लेकिन फिर भी देयर इज़ अ मैसेज इन इट, एंड मैसेज बड़ा सीधा सा है कि इंडिया को खुश कर दो। अब फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जनाब कि इंडिया को खुश करो, इंडिया को ठंडा करो, होना तो जो था वो हो गया। अमेरिका ने इस चीज़ को महसूस किया कि इंडिया जो है वो इस चीज़ में ये महसूस करता है कि उसको अमेरिका ने अकेले छोड़ दिया। अमेरिका ने वो लिफ्ट नहीं कराई अमेरिका इंडिया को जो वो चाहता था। ये जो अब डेजिग्नेशन हुई है, अब वो कहते हैं जी ये लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली India does need to establish the contacts between the LAT and ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, इसके अगर लोग कश्मीर के अंदर मौजूद हैं तो फिर इंडिया के लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए उनको पकड़ना। और फिर जाहिर सी बात है जो ये तंजीमें बैन हो जाती हैं, ये किसी और तरफ निकल जाती हैं, फलाही काम करना शुरू कर देती हैं, कुछ नाम बदल लेती हैं। बाकी कश्मीर कॉज जो है वो तो एक बहुत कम्प्लेक्स इशू है। आप इस पे मैं यहाँ खड़े होकर राय दे दूँ, आप यहाँ खड़े होकर राय दे दें। कश्मीर जो है वो बेसिकली वहाँ के मकामी लोगों का ज़्यादा इशू है। हमें तो यहाँ बैठ के हक़ाइक़ का भी नहीं पता होता। और कश्मीर इशू तो 1947 से चल रहा है, कोई आज का नहीं चल रहा। कितनी तंजीमें बन चुकी हैं, कितनों ने आज़ाद करवा लिया कश्मीर को। तो कश्मीर तो बन चुका है एक इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री बन चुका है कि कश्मीर एक इंडस्ट्री है, दोनों तरफ के लोगों को उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। पाकिस्तान जो है कश्मीर कॉज तो काफ़ी पहले की, हम इससे काफ़ी पीछे चले गए थे। तो अब आप इंडिया के नुक्ता नज़र से देखें, अगर इंडिया पाकिस्तान में बैठ के खुदा न खास्ता बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए काम कर रहा है तो हमारे लिए वो विलन है और हम उसको बुरा कहेंगे, हम उसको बैन करवाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में अगर इंडिया में खालिस्तान के लिए कोशिश कर रहा है, कश्मीर के लिए कोशिश कर रहा है, तो इंडिया के लिए पाकिस्तान विलन है। इंडिया उसको बैन करवाने की कोशिश करेगा। अब आपने उसमें ये देखना है कौन सा मुल्क किस हैसियत का मुल्क है, ठीक है ना। आपके फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, आपकी तिजारत कितनी है दुनिया के ममालिक के साथ, दुनिया के ममालिक का आपके साथ इंटरेस्ट क्या क्या है। चीन तो मजबूरी में हमारे साथ चिमटा है, उसकी वजह यह है कि हम एक तो उसके हमसाए हैं, दूसरा जितनी भी आपकी अटलांटिक एलीट है, मतलब अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वो इन्वेस्ट करना चाहते थे किसी दौर में पाकिस्तान पे, अब वो इंडिया पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इस खित्ते को किसी एक ताकत से कंट्रोल करें। चाइना उनके हाथ तो नहीं आता, चाइना तो खुद बहुत बड़ी ताकत है, वो पाकिस्तान इस खित्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं इंडिया से। आप इस बात को, जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि इंडिया, यूरोप सारा ही तकरीबन, या खुद अमेरिका भी, वो पाकिस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे इस तरह किसी मामले में।